बताओ अजीज से तुम्हारी क्या बात हुई है, वो क्या चाहता है? क्या हो रहा है? ये आदमी कौन है? ये अजीज कौन है? क्या चाहते हो? मुझे बताएं, वो कादिर को आखिर क्यों लेकर गए हैं? कहता है कि मुझे किसी एक का इंतखाब करना होगा। बात सुनो, बाबा हम दोनों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो इनका मसला क्या है यार? वो हमसे क्या चाहते हैं? ये तो मैं भी नहीं जानता। दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ा तो मुराद का करना। ये किस किस्म की सोच है आपकी? इस वक्त मुझे सिर्फ मुराद की फिक्र है और मैं उसे ही बचाने की बात करूंगी। मुझसे ये कोई तवक्को मत रखे कि मैं किसी एक बच्चे का इंतखाब करूंगा। भागो मुराद! तुम जीत गए, मैं हार गया। टेंडर भी तुम्हारा हुआ, ठीक है? देर कर दी कमाल, तुमने बहुत देर कर दी। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि टेंडर किसे मिले। वक्त तेजी से गुजर रहा है। 2 घंटे होने वाले हैं, तुम्हें इंतखाब करना होगा। चलो बताओ मुझे। तो तुम्हारे बाप ने अभी तक तुम दोनों में से किसी का इंतखाब नहीं किया। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? हाँ, यकीनन वो किसी एक का इंतखाब करेगा, क्योंकि इतना तो मैं जरूर जानता हूं, दोनों को तो मौत की मुंह में जाने नहीं देगा वो। तुम्हारा क्या ख्याल है, किसका इंतखाब करेगा वो? हाँ, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। तुम मुझे मार डालो और अगर तुमने मुझे नहीं मारा और मैं यहाँ से बचकर निकल गया तो याद रखना मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि दुनिया देखेगी। मौत तुम्हारे सर पर आ चुकी है और तुम अपनी जवानी के जोश में इस खुशफहमी से बाहर नहीं निकल रहे। क्या मुझे इतना कमजोर समझ रखा है? हाँ, कहीं तुम इस गुमान में तो नहीं हो कादिर, हाँ, कि तुम्हारा बाप तुम्हारा इंतखाब करेगा? ऐसा लगता है क्या कि तुम्हारा बाप मुराद की कुर्बानी देगा? और तुम खुद भी यही चाहते हो क्या? हाँ मुराद, तुम कादिर की तरह क्यों नहीं बोलते? क्या तुम्हें भी अपनी मौत नजर आ रही है? अजीज, बाबा अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम तो गए गांव से, सब खत्म। वाह, ये पुल तो अब पानी से भरने वाला है, इसीलिए जितनी चाहे बातें करना है कर लो, क्योंकि पुल भरने के बाद तो तुम लोग बातें कर ही नहीं सकोगे। देख रहे हो ना? हाँ? ईसा, कमाल अंकल, तुम्हारे मोबाइल से कादिर और मुराद को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा गया था। मगर मैंने आपको बताया कि मैंने किसी को कोई मैसेज नहीं किया। आप फोन देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, आप खुद देख लें। मुझे दिखाओ, ये तुम्हारा नंबर है? बताओ। उन दोनों के फोन्स आपके पास क्यों हैं? वो कहाँ हैं? अंकल क्या चल रहा है? तुम्हारी गैर मौजूदगी में यहाँ कौन हो सकता है? अच्छी तरह सोचो। मेरा मतलब जब तुम यहाँ नहीं थी, कोई तो होगा जिसने तुम्हारा मोबाइल यूज किया। अंकल पहले आप मुझे बताइए क्या हुआ, मुझे परेशानी हो रही है। सोच कर बताओ, कोई यहाँ आया था जब तुम बाहर थी? आज सुबह तो बाबा यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा कुछ नाश्ते के लिए ले आओ, तो मैं चली गई। तुम्हारे बाबा आए थे? जी, और जल्दी में अपना फोन ले जाना याद ही नहीं रहा मुझे। कमाल अंकल, क्या हुआ? क्या मुझे मिस कर रहे हो? कहाँ हो तुम? ज्यादा दूर नहीं, यहाँ गाड़ी में हूं मैं। ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कमाल छोड़ो, ये तुम क्या कर रहे हो? जो पूछा उसका जवाब दो बस। कमाल छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? इज्जा के मोबाइल से मेरे बच्चों को टेक्स्ट मैसेज तुम नहीं भेजे थे ना? सुबह यहाँ क्या करने आए थे तुम? छोड़ो मुझे, मैंने कोई मैसेज नहीं किया। अगर पता चला कि तुम भी उसके आदमी हो तो तुम्हारा अंजाम मुझसे भी बुरा होगा। पागल हो गए हो? मैं किसी के साथ नहीं मिला हुआ। अजीज ने मेरे बच्चों को अगवा किया है, कादिर और मुराद को। छोड़ो मुझे, बताया था ना मैंने तुम्हें, लेकिन तुमने मेरी बात को सीरियस लिया ही नहीं।
और दूसरी बात यह कि वो मुझे ईजा की भी धमकी दे रहे थे, इसलिए मैं सुबह से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ कि उसे कोई नुकसान ना पहुंचाए। बताओ मुझे जो कुछ भी जानते हो उस आदमी के बारे में। कमाल, मुझे जो कुछ मालूम था वो सब कुछ बता दिया था तुम्हें। वो आदमी बहुत खतरनाक है, वो किसी भी हद तक जा सकता है, बस यही मालूम है मुझे। कारताल के करीब अजीज बयान का एक घर है, एड्रेस भेजता हूँ तुम्हें, पहुंच जाओ वहां। कमाल, कमाल क्या हुआ? अभी तो खेल शुरू हुआ है कमाल। कादिर, मुझे लगता है हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। फिक्र मत करो मुराद, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओहो, ये मंजर तो एक यादगार मंजर होगा। पूल की तमाम लाइट्स जला दो ताकि ये मंजर और खूबसूरत नजर आए। याद रखो अजीज, तुम्हें तो मरना ही होगा। ठीक है बेटा, ठीक है, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं मर ही जाऊंगा एक ना एक दिन। तुम दोनों बाप बेटे किस किस्म के हो, पुराने रिकॉर्डर की तरह बजते ही रहते हो। अब खामोशी से खड़े रहो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कादिर, आज से तुम भी आजाद हो, और मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि कादिर भी आजाद हो तुम्हारी तरह, घर लौट आए वो। या अल्लाह उसकी हिफाजत करना, उसे कोई भी तकलीफ ना पहुंचे। अजीज, अजीज कहाँ छुप गए तुम? मरने से पहले अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे मुझे? कादिर, सब्र करो, हौसला करो मेरी बहन। कादिर, मैं तुम्हें नहीं बचा सकी। काश कि बाबा तुम्हें बचा लेते। एक बार तुमने मेरी जान बचाई और एक बार मैंने भी तुम्हें बचाया। बाबा हम दोनों को बचा लेंगे। जानता हूँ वो ऐसा कभी नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि काश वो तुम्हें बचा लेते। काश ऐसा होता। देखना बाबा, हम दोनों को ही बचा लेंगे, लेकिन बचने के बाद तुम्हें कंपनी में नहीं आने दूंगा और बाबा की सीट पे मैं ही बैठूंगा। तुम ये बस ख्वाबों में ही देख सकते हो कि तुम बाबा की जगह ऑफिस में बैठे होगे, लेकिन जब बाबा को ये सब पता चलेगा तो बहुत देर हो चुकी होगी। तुम कंपनी बर्बाद कर चुके होगे। तुम तो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हो। हाँ, याद है तुमने ही मुझे कहा था कि हर कोई अपने भाई को जानता है,
मैं भी तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे मालूम है। कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं जानते। अजीज, अजीज कहाँ छुप गए तुम? मरने से पहले अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे मुझे? मेरी बात को याद रखना अजीज, बाबा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम तो गए कादिर। कादिर, उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी है। नहीं, सब्र करो, हौसला करो मेरी बहन। कादिर, मैं तुम्हें नहीं बचा सकी। मेरे बेटे मुराद। हिम्मत अपने करो। बेटे की हिफाजत नहीं कर सकी। मुराद! जान सकते हो कि बाप के बगैर जिंदगी कैसे होती है। मुराद, नरगिस, हेमंत मुराद को नहीं बचा सके। मैं कादिर को नहीं बचा सकी।
मुराद, मुराद, मुराद। ये क्या है? मुझे दो। कमाल, कमाल, मुझे बताओ कि तुमने दोनों में से किसका इंतखाब किया है? तुम जानती हो कि मैं किसी एक का इंतखाब नहीं करूंगा। मैं पुल पर ही खड़ा हूँ, लेकिन बच्चे यहाँ मौजूद नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे एक कागज मिला है, उस पर एक एड्रेस के साथ लिखा है। किसका इंतखाब करेंगे आप? मैंने किसी का इंतखाब नहीं किया। मैं अभी यहाँ जा रही हूँ, इस एड्रेस पर। मेरा इंतजार करो, मैं भी आ रहा हूँ। तुम लोग यहीं रुको। नहीं, मैं भी आपके साथ अंदर चलूंगी। ये इसकी नहीं। मेरे बेटे, मुराद, मेरे बेटे, मुराद, मेरे बेटे। कादिर, कादिर, मेरे बेटे, तुम ठीक तो हो ना? कादिर, इसे खोलो फाजिल। मैं जानता हूं ये इंतखाब करना उसके लिए मुश्किल था, और उसने तुम्हारा नहीं बल्कि कादिर का इंतखाब किया। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? कोई बाप ऐसा क्यों करेगा कि अपने बच्चों में से किसी एक का इंतखाब करे? तो फिर मुराद कहाँ है? मुराद, मुराद, मेरा बच्चा, मेरे बेटे, मुराद, मेरे बेटे, मुराद, मेरे बेटे। कादिर, कादिर, मेरे बेटे, तुम ठीक तो हो ना? कादिर, इसे खोलो फाजिल। कादिर,
बेटा तुम ठीक तो हो ना? थोड़ा तेज हाथ चला बेटा, फाजिल। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? इसे क्या हो गया कमाल? कादिर, जवाब तो मेरे बेटे, शुक्र है खुदा का। मेरे बेटे तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ नहीं होगा? कादिर जरूरी था तुम्हारे लिए। तुमने कादिर को चुना कमाल। कहाँ है मेरा बेटा मुराद? तुमने मेरे बेटे को कादिर के लिए कुर्बान कर दिया। मेरा बेटा मर चुका है ना? फजूल बातें बंद करो। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। कादिर बताओ मुझे, बताओ क्या हुआ? मुराद कहाँ है? बताओ मुझे। वॉल खोलकर पूल का सारा पानी निकाल दो और फिर इन लड़कों को भी निकाल लो। उन्होंने हमें पूल से बाहर निकाल लिया। रिलैक्स रिलैक्स। तो क्या तुम्हें अपने बाप के इंतखाब पर ताज्जुब नहीं हुआ? मेरे बाप हम दोनों में से किसी का इंतखाब नहीं करेंगे। उसने कर लिया। मैं जानता हूं ये इंतखाब करना उसके लिए मुश्किल था, और उसने तुम्हारा नहीं बल्कि कादिर का इंतखाब किया। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? कोई बाप ऐसा क्यों करेगा कि अपने बच्चों में से किसी एक का इंतखाब करे? तो फिर मुराद कहाँ है? खुदा के लिए नताशा चुप हो जाओ, बस कर दो। फिर उसके बाद क्या हो बेटा? उसके बाद मुराद ये झूठ बोल रहा है। बाबा कभी ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो हम में से किसी एक के खिलाफ हो। यकीन करो ये तुमसे झूठ बोल रहा है। कादिर, तुम जानते हो कि तुम्हारा बाप तुमसे ज्यादा मोहब्बत करता है। हाँ मुराद मेरी बात सुनो। मेरी तरफ देखो मुराद। बाबा कभी ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है? तुम इनकी बातों पर यकीन ना करो। हमारे बाबा कभी ऐसा नहीं कर सकते, समझ गए? वो नहीं करेंगे। बाबा बाबा हमारे दरमियान इंतखाब नहीं करेंगे। अब तो हो चुका है। इनके गीले कपड़े चेंज कर दो, कादिर को ले जाओ और मुराद को ले आओ। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो मुझे। कादिर, कादिर, मुझे जाने दो। जाने दो मुझे। छोड़ो कादिर, कादिर, जाने दो मुझे। कादिर, छोड़ दो मुझे। फिर मुझे नहीं मालूम कि वो उसे कहां पर ले गए। यकीन करें बहुत कोशिश की मगर कामयाब नहीं हुआ। समझ गई, तुमने बहुत कोशिश की होगी। इसके बावजूद तुम खुद तो बच गए हो, मगर मेरा मुराद कहाँ है? नताशा चुप हो जाओ। मैं कब से तुम्हारी ही सुन रही हूँ, अब नहीं सुनूंगी। मैं तुमसे कह रहा हूँ चुप हो जाओ। क्यों चुप रहूं? तुमने जो कहा मैंने वही किया। अब हरगिज मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। तुमने कहा पुलिस को इत्तला नहीं दो, मैंने नहीं दी। तुमने मुझसे कहा था तुम मेरे बेटे को सही सलामत घर लाओगे। बताओ मुझे कहाँ है मुराद? नताशा, देखिए नताशा साहिबा, पुरसुकून हो जाए। आप समझने की कोशिश करें। ये वक्त इन बातों का बिल्कुल नहीं। हम सब मिलकर मुराद को तलाश करेंगे। मैं भी एक माँ हूँ और मुझसे बेहतर आपको कोई नहीं समझ सकता। तुम नहीं समझ सकती मेरा दर्द। तुम्हारा बेटा ठीक है और यहाँ तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम उसे छू सकती हो, प्यार कर सकती हो, इसलिए तुम यहाँ सुकून से खड़ी हो। पता नहीं मेरा बेटा जिंदा भी है या नहीं। समझ गई ना? तसल्ली मत दो मुझे। रुके नताशा साहिबा, अकेला नहीं छोड़ सकती उन्हें। कमाल, आप कादिर को संभालें। बाबा अब क्या करेंगे? मुराद को कैसे तलाश करेंगे हम? मुझे आज ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि तुम उसके लिए परेशान हो रहे हो। मैंने पुलिस को बुलाया है, हम बहुत जल्द उसे ढूंढ लेंगे। फाजिल, तुम ऐसा करो, इसे घर ले जाओ। बाबा ये क्या कह रहे हैं आप? मैं घर जाके क्या करूंगा? वहां खतरा भी हो सकता है, मानो मेरी बात। अपने मामू के साथ घर जाओ, समझ गए? मैं मुराद को ढूंढ लूंगा, तुम फिक्र मत करो। रुक जाए नताशा साहिबा, आप आखिर जा कहाँ रही हैं? पुलिस के पास जा रही हूँ और क्या कर सकती हूँ? रुके, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं, तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं, मैं इस हालत में आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। पीछा छोड़ो मेरा। देखें,
आप चाहे मुझ पर जितना भी चिल्ला लें, लेकिन जब तक मुराद नहीं मिल जाता मैं आपके साथ रहूंगी। मुराद के मिलने के बाद आप जितना चाहे मुझसे लड़ सकती हैं, लेकिन इस वक्त आपको अकेला नहीं छोड़ सकती मैं। मुराद, मैं जानता हूं कि तुम बहुत तकलीफ में होगे, इस वजह से कि तुम्हारा बाप कादिर से ज्यादा प्यार करता है। मुझसे नाराज मत होना, अपने बाप से होना। मैंने फिर भी उसे एक मौका दिया, मगर उसने तो मेरे खानदान को एक मौका भी नहीं दिया था। तुम मेरे सामने जितनी भी अच्छी बन जाओ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। फजूल बातें बंद कर दे, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। पुलिस उसे ढूंढ लेगी। कमाल ने पहले ही पुलिस को बता दिया, वो उसे ढूंढ रही है। कमाल ने करना होता तो अब तक ले आता उसे। ठीक है, पुलिस के पास चलते हैं, आप उन्हें सब बता दीजिएगा। मैं वहाँ सिर्फ खड़ी रहूंगी। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? अकेला छोड़ो मुझे और चली जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। चीखना बंद कर दे मुझ पर। ये चीखना चिल्लाना मुझे भी आता है। खामोशी से गाड़ी चलाएं। अब क्या हो गया है? आपने गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? क्या चाहती हो बताओ मुझे? खुशी मिल रही है ना मुझे इस तरह परेशान देखकर? चाहे जितनी भी अच्छी बन जाओ, मैं तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करूंगी। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, सही कह रही हैं। आपने ऑपरेशन के दौरान मेरे बेटे को मारने की पूरी कोशिश की, मगर मैं फिर भी आपकी परेशानी में आपके साथ खड़ी हूँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ मैं। मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं, ये याद रखना। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा खानदान परेशान है। तुमने मुझसे मेरा शौहर छीना, मुझे लोगों की नजरों में गिराने की कोशिश की। हाँ, भूल जाओ जो कुछ तुमने किया है। कमाल के सामने रहमदिली का ड्रामा कर रही हो कि बहुत अच्छी औरत हूँ मैं। 100 तन के बेटे के लिए परेशान हो रही हूँ मैं। कादिर अगर बच गया है तो आपको नहीं लगता ये कोई इत्तेफाक भी हो सकता है? हो सकता है कि मुराद बच जाता। ऐसा होता तो मुझे भी बहुत तकलीफ होती, और यही वजह है कि इस वक्त मैं आपके साथ हूँ। लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि मुझे एहसास है आपका। मेरा बेटा देखें, मुराद को कुछ नहीं होगा, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। वो लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये ट्रिगर मैं ही दबाऊंगा, लेकिन बेटा मुराद मुझसे नाराज मत होना। तुम इस सब का जिम्मेदार तुम्हारा बाप है। बाबा तुम्हें सब कुछ दे देंगे, जो तुम चाहते हो सब मिल जाएगा। अब कुछ भी नहीं हो सकता मुराद, इन बातों का वक्त नहीं है, अंजाम का वक्त है। ये आप फिर से क्या करना चाहते हैं बाबा? इज्जत, बाबा, आखिर आप ये क्या करना चाह रहे हैं? देखें, मुराद और कादिर को आपने क्यों मैसेज किया मेरे नंबर से? मेरे बच्चों की पैदाइश हॉस्पिटल में नहीं बल्कि एक छोटे से कमरे में हुई थी। जब मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं बहुत तन्हा रह गई थी। मेरे साथ कोई भी नहीं था। भाई भी उस वक्त जेल में था। मेरे साथ उस वक्त बस मोहल्ले की एक बहुत ही बुजुर्ग खातून थी। मुझे किसी भी चीज की परवाह नहीं थी, किसी चीज का खौफ नहीं था।
ना मरने का, ना अपने घर वालों के घर से निकाल देने का, और ना तन्हाई का। अगर कोई फिक्र थी तो सिर्फ अपने बच्चों की, कि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंच जाए। सिर्फ उन्हीं के लिए दुआ करती रहती थी। और फिर जब वो पैदा हुए और मैंने उनके वजूद को महसूस किया, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरी सारी तकलीफें दूर हो गई हूं। मेरे 2 छोटे से बच्चे, जिन्हें सिर्फ मेरी जरूरत थी, मेरी मोहब्बत की जरूरत थी। मैंने उस दिन तय कर लिया था कि मैं अब से उन्हीं के लिए जीऊंगी। उनकी खुशी में मेरी खुशी, उनके गम में मेरा गम। अगर वो हंसेंगे तो मुझे खुशी महसूस होगी, मुझे सुकून मिलेगा। यकीन है आपने भी ऐसे ही महसूस किया होगा। मैं इतनी खुशकिस्मत नहीं थी जो अपने बच्चे को पैदा होते ही चूम लेती। उसे तो पैदा होते ही मैं खोने वाली थी। जब मैं बेदार हुई तो वो मेरे पास नहीं था। उसे देखना चाहती थी मैं। मैंने पूछा, मेरा बच्चा कहाँ है? उसे मेरे पास ले आओ। और उन्होंने कहा कि वो उसे मेरे पास नहीं ला सकते, उसकी जान खतरे में है। मेरा बेटा मुराद, वो आईसीयू में था। मैं उसे छू नहीं सकती थी, प्यार नहीं कर सकती थी। मैं उसे छूने के लिए बेकरार थी। उसे अपनी गोद में लेने के लिए कई दिनों तक इंतजार करती रही, तड़पती रही मैं। उन्होंने उसे कई दिनों बाद मेरी गोद में ला कर दिया। मेरे दिल को सुकून आया। उसी दिन मैंने उससे ये वादा किया, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। हम मुराद को तलाश करेंगे। कमाल उसे जरूर बचा लेंगे। मुराद आपके पास दोबारा जरूर आएगा। उन लोगों से आपका क्या वास्ता है? मैं दिवालिया हो गया हूं ईसा। मेरा सब कुछ उनके पास गिरवी रखा हुआ है, मेरी जिंदगी भी। आप झूठ बोल रहे हैं। उन लोगों के साथ काम करते हैं, मुझे पता है। तुम उन लोगों को नहीं जानते ईसा, बहुत खतरनाक है वो। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं। क्या मुराद और कादिर की जिंदगियों की कोई अहमियत नहीं है? हाँ? मैं भी किससे पूछ रही हूँ। ईसा, मैं तुम्हारा बाप हूं। जी हाँ, लेकिन बदकिस्मती से मैं कमाल अंकल को सब बता दूंगी। अब फिर वो आपसे बात करेंगे। ठीक है, करो कॉल। बता दो उन्हें, बता दो उन्हें सब कुछ। बता दो उसे कि मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़ दिया था। खुशी मिल जाएगी ना तुम्हें ये सब बता के। हेलो कमाल अंकल, खबर मिली उनके बारे में? क्या सिर्फ कादिर को छोड़ा उन्होंने? कमाल अंकल प्लीज मुझे बताते रहिएगा जो भी हो। अपना ख्याल रखें। उन्होंने कादिर को तो छोड़ दिया है, लेकिन मुराद अब भी उनके पास है। मैं आपको सिर्फ 2 घंटे का वक्त दे रही हूँ। या तो आप मुराद को वापस लेकर आएंगे जैसे लेकर गए थे, वरना मैं कमाल अंकल को सब बता दूंगी। देखें, मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। ये ट्रिगर मैं ही दबाऊंगा, लेकिन बेटा मुराद मुझसे नाराज मत होना। तुम इस सब का जिम्मेदार तुम्हारा बाप है। बाबा तुम्हें सब कुछ दे देंगे, जो तुम चाहते हो सब मिल जाएगा। अब कुछ भी नहीं हो सकता मुराद। इन बातों का वक्त नहीं है, अंजाम का वक्त है।
बाबा। अजीज साहब, आपको मुराद को अभी और इसी वक्त छोड़ना होगा। हमारा प्लान चेंज हो गया। मैं आपके पास आकर बताता हूं। उसे कुछ किया तो नहीं ना? जब सब कुछ तय हो चुका था तो अब ये क्या? अजीज साहब, देखिए मेरी बेटी को सब कुछ पता चल गया है। वो मुझे धमका रही है कि वो सब कुछ जाकर कमाल को बता देगी, इसलिए मैंने प्लान चेंज करने का सोचा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? मुराद को इसी वक्त छोड़ दें, इसी वक्त। ये क्या कह रहा है बेवकूफ इंसान?